चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुकाबले एनडीए के खाते में 128 से 134 सीटें, महागठबंधन 102 से 108, अन्य के खाते में 5 से 9। कुल मिलाकर यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास जा रहा है, एनडीए ही सरकार बना रहा है। लेकिन पिछले 2 ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का नंबर और घटता हुआ, महागठबंधन का नंबर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे में एनडीए को बहुमत का अनुमान, बहुमत का आंकड़ा बिहार में जादुई आंकड़ा 122 है। एनडीए को 128 से 134 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन 102 से 108 सीटें मिलने की संभावना चाणक्य स्ट्रैटेजीज के ओपिनियन पोल में जताई जा रही है। 5 से 9 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। और अब जरा आपको ब्रेकअप भी दिखा दें हम, लेकिन उससे पहले जरा क्विक एक रिएक्शन लेंगे हम। प्रीति जी के पास लेकर चलते हैं पहले दर्शकों को। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति जी, ये खतरे की घंटी तो नहीं है? 1, 2, 3 और लगातार हर ओपिनियन पोल में एनडीए का नंबर कम और कम, डाउन। हालांकि तीनों में बहुमत का आंकड़ा कंफर्टेबली पार कर रही है एनडीए। प्रीति, तो रोमाना जी, ये ओपिनियन पोल का ब्लास्ट है जो विपक्षियों के घर में जाकर वो जो ना बॉम्ब अब फूटने वाला है, और शायद कहीं वे चुनावी मैदान से कहीं अपने आप को पीछे न ढकेल लें। और हमारे लिए तो बहुत उत्साहित करने वाला है। और पूरा एनडीए, यहाँ पर कोई एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है हमारी, बल्कि पूरा एनडीए एकजुट होकर नीतीश जी के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। और लोगों का विश्वास हमारे साथ है। और ये भरोसा कोई एक दिनों का नहीं है, बल्कि लगातार 2005 से 2025 के चुनाव में जब हम आ रहे हैं, तो इतने वर्षों का लंबा साथ है, हमारा समर्पण है, हमारा सुशासन है, महिलाओं के प्रति हमारे कार्य है, युवाओं को देने वाला हमारा रोजगार है। ठीक है। और आज इसी के आधार पर नीतीश के नाम पर भरोसा आप कह रही है ना। उत्पल बल्लभ का रुख करेंगे, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीदवार के तौर पर सीएम के तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाना, तेजस्वी प्रण संकल्प पत्र को नाम देना कुछ काम ना आया। तेजस्वी के मुकाबले नीतीश भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल का आंकड़ा तो यही बता रहा है। उत्पल बल्लभ जी, देखिए, ये ओपिनियन पोल जो किए उसका क्या आधार है हमें नहीं पता है, लेकिन अगर कुछ सवाल ओपिनियन पोल पे करके अगर करेंगे तो इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो शिक्षा पर होने वाला है। जो 86% लोग जो मैट्रिक नहीं पास किए हैं, जो उसके बाद रोजगार पे होना है, महंगाई पे होना है और भ्रष्टाचार पे होना है। उसके बाद मैं कहूँगा ये जो हत्या बलात्कार जो हो रहे हैं, और सरकारी संरक्षण में जो आप देखेंगे बालिका जो है ना गृहकांड, जिसमें अनाथ बालिकाओं के साथ सरकारी संरक्षण में बलात्कार किया गया, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है हजारों लोगों के सामने चुनाव प्रचार के दौरान। ये सारे मुद्दे पे बिहार का चुनाव होना है। और एग्जिट पोल करने वालों को जो ये पोल का रिजल्ट निकाले हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें बिहार के बारे में कोई आकलन नहीं है। जिस मैथिली ठाकुर की बात कर रहे थे, वो हम पूछ दीजिएगा तो विधानसभा का नामों नहीं बता पाएंगे, अगल बगल का 2 विधानसभा का। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। तो इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह का जो अनमैच्योर जो एक्सपर्ट से जो आया है वो नहीं है। यहाँ के बिहार की जनता पूरी तरह से मैच्योर है। व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से थोड़ा सा बचिए सर, अपना आकलन रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छी चर्चा हो पाएगी। इस तरीके की व्यक्तिगत नहीं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है। मैं राजीव जी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और हार जीत तय करने वाले सबसे बड़े फैक्टर आपको क्या लगता है, क्या रहने वाले हैं? देखिए, विकास विकास विकास। बिहार की जनता जंगल राज के दौर में लौटना नहीं चाहती है। खून खराबा, गरस्ती, गोलियां, मुझे लगता है उस दौर में कोई भी जो भी उस खौफनाक मंजर को याद करता है लौटना नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ विकास, संपन्नता, वैभव, रोजगार, नौकरियां, सशक्तिकरण, ये जो मंत्र है और ये जो रोड मैप है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का, ये 2010 की ओर मुझे ले जाता हुआ दिख रहा है। और हमें विश्वास है एक अपराजय प्रचंड जनादेश एनडीए को मिलेगा, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। कुमार सौरभ, मतलब आपका पलायन का मुद्दा, आपका शिक्षा का मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं चला, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्योंकि कमोबेश जो महागठबंधन है उसकी तरफ से भी यही सारे मुद्दे उठाए जा रहे थे, रेप्लिकेशन हो गया। देखिए ना रोमाना जी, कितना अच्छा लग रहा है अब हमको कि इसी ओपिनियन पोल में तीसरे तक आते आते ऑलमोस्ट लाइक फ्लोर पर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बाकी लोगों को देखिए, उनकी बातें क्या होती थी 2020 के चुनाव में, और अब उनके लिए भी कैसे बाढ़, पलायन और अन्य जो हैं मुद्दे अब आ रहे हैं। दूसरा, राजीव जी का
बात जरूर शुरू होता है विकास से, लेकिन वो घुसपैठिया, बटोगे तो कटोगे, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, सुलेमान, ये सारी चीजों पर फाइनली आ ही जाते हैं। और हम लोगों ने क्या कहा है? शिक्षा, रोजगार, पलायन, पूंजी का ठीक है सर, पलायन, समय यहाँ मेरे पास उद्योग इतना कैसे ही है। लगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल बिहार मिलाकर ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा और ये फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े आपने देखे, जो बता रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बिहार में बम्पर सीटों के साथ आने को तैयार है एनडीए सरकार। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के आंकड़े थे और एग्जैक्ट नतीजों के लिए 14 नवंबर का आपको इंतजार करना होगा। उससे पहले 6 और 11 नवंबर 2 चरणों में बिहार में वोटिंग है। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।